बात करते हैं राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने देश में बड़ा परिवर्तन किया है। उच्च शिक्षा में एसटी छात्रों का नामांकन 65% बढ़ गया है। सबका साथ सबका विकास केवल नारा नहीं है, ये देश में मोदी की गारंटी का दौर है। विपक्ष देश में निराशा फैलाना चाहता है, एक वर्ग को भड़काने की कोशिश करता है, सरकारी कंपनियों को लेकर हम पर आरोप लगा रहे हैं। मेरे विचार और मेरे सपने दोनों आजाद हैं। मैं आजाद भारत में पैदा हुआ। बीएसएनएल और एमटीएनएल को किसने बर्बाद किया, ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा। साथ ही उन्होंने कुछ आंकड़े रखते हुए अपनी सरकार की उपलब्धि बताई और कहा कि एचएएल में रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। एलआईसी को लेकर जिस तरीके से गलत बयानबाजी की गई, एलआईसी को लेकर विपक्ष ने कैंपेन चलाया। देश में 2014 में 234 पीएसयू थे, वो आज बढ़कर 254 हो गए हैं। इन्वेस्टर का रुझान पीएसयू की तरफ तेजी से बढ़ा है। इससे आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने G20 का पूरा यश राज्यों को दिया है। G20 की सफलता में राज्यों का योगदान रहा है, क्योंकि G20 के अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग राज्यों के अंदर हुए ताकि जो मेहमान आए हैं, जो देश आए हैं, वो भारत की विविधता को समझ सके। हमारा देश केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। विदेशी मेहमानों को अलग अलग राज्यों में ले जाया जाता हूं। 80% ताकत राज्यों से मिलती है। देश के हर कोने का विकास मेरी प्राथमिकता है। नेचुरल फार्मिंग के लिए किसानों की मदद करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को सस्ता ईंधन देने की कोशिश कर रहे हैं। किसान तय करेगा किस भाव में बेचना है। सहकारिता का नया आंदोलन शुरू होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा और प्रधानमंत्री खुद एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं और उनको प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि टूरिज्म से न सिर्फ आर्थिक मजबूती आएगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने शब्द किया एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उन्होंने कहा कि एआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारत में होगा। 2047 तक देश स्वर्णिम भारत बनेगा। देश ने 10 साल के विकास को देखा है। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव मजबूत करेगा। मैंने खड़गे जी को बहुत ध्यान से सुना। आलोचना करना कुछ साथियों की मजबूरी है। खड़गे जी ने लोकसभा में मनोरंजन की कमी पूरी कर दी। 2 स्पेशल कमांडर उस दिन नहीं थे। खड़गे जी ने उसका भरपूर फायदा उठाया और खड़गे जी ने 400 सीट का आशीर्वाद ही दे दिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान दौरा। 13 फरवरी की शाम को राष्ट्रपति का जयपुर आने का कार्यक्रम है। वायुसेना के विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रात्रि में राजभवन में राष्ट्रपति मुर्मू के रुकने का कार्यक्रम है। 14 फरवरी को सुबह हेलीकॉप्टर से मेहंदीपुर बालाजी जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मेहंदीपुर बालाजी से उदयपुर के लिए रवाना होंगी राष्ट्रपति। उदयपुर से बाणेश्वर धाम जाने का भी उनका कार्यक्रम है। बाणेश्वर धाम से वापस उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी राष्ट्रपति और उदयपुर एयरपोर्ट से वो दिल्ली चली जाएंगी। दिल्ली वापसी का उनका कार्यक्रम है। भारत और ईरान की दोस्ती चढ़ रही परवान। ईरान में भारतीय नागरिकों को विशेष छूट। ईरान में 6 महीने में बिना वीजा 15 दिन रहने की छूट। बिना वीजा 15 दिन की छूट को बढ़ाया नहीं जा सकता। 6 महीने 15 दिन से ज्यादा रहने पर वीजा लेना अनिवार्य होगा। ऐसे में अगर आप ईरान जाना चाहते हैं और बिना वीजा के जाना चाहते हैं तो ये संभव है। ईरान में 6 महीने में बिना वीजा 15 दिन रहने की छूट है और बिना वीजा 15 दिन की छूट को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। अब अगर आपको इससे ज्यादा रहना है तो फिर वीजा लेना पड़ेगा। दिल्ली में प्रदेश बीजेपी का हुआ अहम मंथन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर मंत्रणा हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर चाय पर मंत्रणा हुई। राजस्थान के सभी राज्यसभा लोकसभा सांसद मौजूद रहे। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा भी बैठक के अंदर मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सांसद नरेंद्र खींचड़, मनोज राजौरिया, निहाल चंद, रामचंद्र बोहरा, कैलाश चौधरी,
घनश्याम तिवारी, स्वामी सुमेधानंद, राहुल कसबा, भागीरथ चौधरी, सुखबीर सिंह जोनापुरिया, राजेंद्र गहलोत, जसकौर मीणा, रंजीत कोहली भी मंत्रणा में मौजूद रहे। केंद्र सरकार अब जनता को सस्ते दामों पर बांट रही चावल, आटा, दाल, टमाटर, प्याज के बाद अब सस्ते दामों पर चावल मिल रहा है। 29 रुपए किलोग्राम में उपलब्ध करवाया जा रहा अच्छी क्वालिटी का साबुत चावल। 22 गोदाम स्थित नेहरू सहकार भवन से शुरू हुई चावल की बिक्री। यहां से वैन को हरी झंडी दिखाकर अलग अलग जगह के लिए रवाना किया गया। जयपुर में आज से 31 जगहों पर मौजूद रहेंगी चावल बिक्री के लिए वैन। वैन में रियायती दर पर भारत आटा और भारत चना दाल भी उपलब्ध रहने वाली है। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा 2 दिवसीय प्रस्तावित नागौर दौरे पर 9 फरवरी को मुख्यमंत्री वचनलाल आएंगे नागौर के मुंडवा और खरनाल। खरनाल में वीर तेजा जी मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। वीर तेजा महिला शिक्षण और शोध संस्थान के वार्षिक उत्सव में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। बीजेपी के गांव चलो अभियान को लेकर गोगेलाव गांव में वो प्रवास करेंगे। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा गोगेलाव गांव में रात्रि विश्राम भी करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा नागौर जिला प्रशासन। अधिकारियों ने मुंडवा, खरनाल, अमरपुरा, गोगेलाव गांव में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रॉयल ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स अब कराएगी अयोध्या की भी यात्रा। पैलेस ऑन व्हील्स के नाम दुनिया की दूसरी सबसे लग्जरी ट्रेन का खिताब है। अब 42 साल बाद अयोध्या की यात्रा से ट्रेन के रूट में होने जा रहा बदलाव। धार्मिक यात्रा के दौरान पैलेस ऑन व्हील्स में नहीं मिलेगा नॉनवेज और शराब। ट्रेन का नया इंटीरियर साउंड सिस्टम भी यात्रियों को देगा भक्तिमय माहौल। बदलावों के साथ मई में पहले धार्मिक रूट के लिए निकलेगी शाही ट्रेन। मई में दिल्ली से 6 दिन की इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत होगी। दिल्ली से अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा और वृंदावन लेकर जाएगी ट्रेन। 7 साल के लिए प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया है पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन। गुजरात की क्यूब कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शाही गाड़ी का संचालन कर रही है। चिकित्सा संस्थाओं में साफ सफाई पर फोकस की दरकार है। प्रदेश के अस्पतालों के औचक निरीक्षण की रिपोर्ट चिकित्सा विभाग ने फरवरी के पहले सप्ताह की उच्च स्तर पर भेजी है रिपोर्ट। अब तक 1719 चिकित्सा संस्थाओं का विभिन्न स्तर से औचक निरीक्षण किया गया। 17 चिकित्सा संस्थानों में डीसी, 88 में कलेक्टर, 76 में एडीएम, 521 में एसडीएम, 396 में तहसीलदार और चिकित्सा अधिकारी 595 संस्थानों का कर चुके निरीक्षण। निरीक्षणों में दवा जांच की उपलब्धता, ओपीडी और आईपीडी की सेवा स्थिति, स्टाफ को मानदेय और लेबर रूम में देखा गया पहले की तुलना में सुधार। हालांकि शौचालय की स्थिति, संस्थाओं के अंदर बाहर सफाई में अभी भी सुधार की जरूरत है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।